जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो जो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना, दीपक की बाती का बार बार बुझ जाना, दीपक में जो फूल बनता है उसका क्या अर्थ है, दीपक बार बार बुझने का क्या अर्थ है और दीपक में जो फूल बनता है उसका हमें क्या करना चाहिए। इसी के बारे में आज हम यहाँ संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए, अधिकतर सभी अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप अक्सर एक गलती कर देते हैं क्योंकि आजकल जो दीपक आ रहे हैं वो ऐसे आ रहा है, उसके अंदर हम बाती बनाकर डाल देते हैं और निरंतर फिर उसी को खींचते रहते हैं और जलाते रहते हैं और खींचते रहते हैं और जलाते रहते हैं। तो ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है, तो इसी के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो जो दीपक में हम बाती बनाकर डाल लेते हैं, आप एक बात बताइए मुझे कि आप किसी बर्तन में खाना खा रहे हैं और उस बर्तन को खा करके आप साइड में रख देंगे, अगले दिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाएंगे बिना उसे बर्तन को धोए आप उसमें खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो इसी प्रकार से देवी देवताओं के ये दीपक होते हैं, ये भी उनका एक बर्तन होता है जिसमें वो भोग लेते हैं। और ये जो उसके एक भोग होता है ना, तो आप उसी के अंदर लगातार बार बार वो बचा हुआ बाती ऊपर खींचकर उसमें लौज लगाते रहते हैं। ये बाती आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करती है और आपके घर में दरिद्रता लेकर आती है, पूरे तरीके से आपके परिवार को बर्बाद कर देती है। और इसके साथ ही साथ आपके घर में बीमारियां, आर्थिक परेशानियां, झगड़े, कलेश ये होने लगते हैं क्योंकि जली हुई जो बाती बच जाती है इसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो इस जली हुई बाती को आप निकाल दीजिए और नेक्स्ट दूसरी बाती डालिए। दीपक को अच्छे से साफ करके जो कालस लगी हुई है उसको पोंछ करके तब आप नई बाती डाल करके रोजाना पूजा करें। ये सबसे ज़्यादा फलदायक आपके लिए होता है। इससे नेगेटिविटी बहुत तुरंत बह जाती है, धुल जाती है और एक ऊर्जा आपके मंदिर में, आपके दीपक में समाहित होती है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने बाती जलाई वो पूरी जल गई, आवाज आती है पक 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 करके, ठीक है, तो बाती पूरी जल जाती है। इसका क्या कारण है? तो जब आपके मंदिर में देवी देवता विराजमान है, आपके घर में दिव्य शक्ति विराजमान है, इस बाती का पूरा जल जाना, पूरी बाती में जो आग लग जाना, पूरी बाती में जो आग लग जाती है, पूरी बाती जल जाती है, वो बिल्कुल राख हो जाती है, ये सही संकेत होता है। यह वहाँ पर आपके देवी देवताओं का, दिव्य शक्तियों का विराजमान होने का संकेत होता है। तो वह पूरा भोग अपना चट कर लेते हैं। तो ये शुभ संकेत होता है। इनको नकारात्मकता बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। दीपक की जो बाती पूरी जल जाती है, ये देवी देवताओं ने आपका भोग स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके दीपक में फूल बन जाता है, जैसे कई बार हमने दीपक जलाया तो दीपक जलाते ही कुछ ही मिनटों में वहाँ पर एक फूल जैसी आकृति बन जाती है। किसी में अधूरा आधा चांद बनता है, किसी में पंखड़ियों वाला फूल की पत्तियां भी सी बन जाती है और कईयों के बाती में तो काफ़ी ऊपर तक फूल निकल कर के आता है और एक फूल की शेप बन जाती है। एक वृक्ष टाइप का और नीचे हल्की हल्की लौ झलकती रहती है उसमें। उसके अंदर कई बार देवी देवताओं के दर्शन हमें होने लगते हैं। माँ का स्वरूप बन जाता है, किसी में 2 आइज बनती है, माता के होठ बनते हैं, चंद्रमा जैसा एक टीका बनता है, माँ का स्वरूप बन जाता है।
आपके इष्ट की अनुभूति हो जाती है। हनुमान जी की अगर कोई आराधना करे तो उसमें गदा की शेप आ जाती है, गदा की शेप आ जाती है। भगवान शिव की जो आराधना कर रहा हो तो उसमें डमरू जैसा बनता है, कभी त्रिशूल जैसा नजर आता है, कभी आपको सांप की शेप नजर आती है, सर्प की शेप नजर आती है। तो ये सभी संकेत होते हैं कि जो आपने पूजा की है वो देवी देवता वहाँ विराजमान है, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया। और ये जो फूल की शेप में, जो चंद्रमा की शेप में, जो डमरू की शेप में, जो गदा की शेप में, जो आइस की शेप में, जो त्रिशूल की शेप में जो आपको दर्शन हो रहे हैं, ये आपके इष्ट के दर्शन हैं। ठीक है, ये आपके इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। वो आपको उस अनुभूति में, अभी ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं देवी देवता के, हमें दर्शन नहीं दे रहे वो, तो इस प्रकार से भी देवी देवता दर्शन देते हैं। तो वो आपकी जोत पर बैठकर आपको दर्शन देते हैं। वो वहाँ दूर से वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये कुछ गलत संकेत नहीं है। फूल बनना दीपक में बहुत ही शुभ होता है। आपकी देवी देवताओं ने आपकी पूजा स्वीकार की है, इस बात का संकेत होता है। अब अक्सर ये जो फूल बनता है इनको आप तोड़ देते हैं, बेकार राख बना के बाती में समेट कर फेंक देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप चिमटी से वो फूल इकट्ठा करते रहे। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें ये फूल, प्रतिदिन का फूल आप इकट्ठा करते रहे रोज़ाना। ठीक है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे वह महिला प्रतिदिन इस फूल को सरसों के तेल में मलकर माता का नाम लेकर के अपने पेट पर एक स्वास्थ्य बनाएंगे। तो किसी प्रकार का उनका कोई बंधन है या कोई नेगेटिविटी के कारण उनकी कोख नहीं चल पा रही है, तो तत्काल उनकी कोख का बंधन खुलेगा, वह गर्भ धारण करेंगे। दूसरा, यदि बार बार आपके घर में कोई तंत्र कर रहा है, नेगेटिविटी प्रवेश कर रही है, इस दीपक के फूल को आप इकट्ठा करके और 5 लोगों के साथ अपने मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांध देंगे। एक स्वास्तिक बना करके इस पे हनुमान जी वाले सिंदूर से बांध देंगे, तो कैसे भी कोई भी नेगेटिविटी और नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यहाँ तक कि कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आ रहा है या आपके कोई रिलेटिव्स भी आ रहे हैं और उनके साथ में कोई गलत शक्ति है, कोई नेगेटिविटी उनके साथ लगी हुई है या कोई तंत्र मंत्र के कारण परेशान है, तो वो आपके घर में प्रवेश करने पर बहुत ही अच्छा फील करेंगे अंदर से। तो जो उनकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, वो आपके घर के बाहर ही खड़ी रहेगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा बाहर से व्यक्ति आया, कोई रिश्तेदार आया, बच्चे छोटे हैं घर में, उनके तत्काल पीठ घुमाते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो रीज़न यही होता है कि उनके साथ में कोई नेगेटिविटी, गलत शक्तियाँ आई और वो आपके बच्चों को झपेट लगा जाती है, तो बच्चे रोने लगते हैं, घर में एकदम से कलेश फैल जाता है। क्योंकि वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, वो आपके घर में छाप छोड़ चुकी है, छाप छोड़ जाती है, आपकी चौखट पर बंधा है। तो कैसे भी कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक आपके घर में एंटर नहीं कर सकती। अगर आपने अपने गेट के बाहर अगर वो फूल लटका दिया तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने घर को सुरक्षा प्रदान करने का। एक प्रकार का कवर ये फूल माँ दे देती है, क्योंकि ये फूल की आकृति में देवी देवताओं की छाप है, उनकी दृश्य है, उनके चरणों की धूल है, तो ये आपके घर को पूरी तरीके से कवच देती है। अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं इसके बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारी के बारे में आपको आज एक नई पहचान मिली है और आपने कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।